राज जी का जो भाव हमें आज सुना रहे हैं, तो लक्ष्य प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे। नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे। रस उपजावत रंग सो, रस उपजावत रंग सो। मानो अति का मन गाहे। नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे। गुण नैनों के क्यों कहूँ, गुण नैनों के क्यों कहूँ। रस भरे रंगीले, गुण नैनों के क्यों कहूँ। रस भरे रंगीले, मीठे लगे मरोरते, मीठे लगे मरोरते। अति सुंदर अलबेल, अति सुंदर अलबेल। नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे। नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे। नैनों की गति क्यों कहूँ, नैनों की गति क्यों कहूँ। गुणवंते गंभीर, नैनों की गति क्यों कहूँ। गुणवंते गंभीर, चंचल चपल ऐसे लगे, चंचल चपल ऐसे लगे। सालत सकल शरीर, सालत सकल शरीर। नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे। दया सेंद सुख सागर, दया सिंध सुख सागर। इश्क गंज अपार, दया सिंध सुख सागर। इश्क गंज अपार, शराब पिलावत नैन सो, शराब पिलावत नैन सो। साकिए सिरदार, साकिए
सिरदार, भूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे, कही गुण महामत मोमिनो, कहे गुण महामत मोमिनो, नैना रस भरे माशूक के, कहे गुण महामत मोमिनो, नैना रस भरे माशूक के, अपार गुण गिनती मिने, अपार गुण गिनती मिने, क्यों कर आवे, क्यों कर आवे, नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे, नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। एक एक इस कीर्तन का, इस वाणी गायन का जो मतलब हर्फ है, वो दिल की गहराई तक चोट करता है। दया सिंध सुख सागर, ये शब्द ही कितना गहरा है। दया सिंध और सुख के सागर है धनी, तो उसी सुख के सागर का और एक जो नाम है, वो कौन है? तो सुखदातार, जो तारतम में कहते हैं, और वही है सुख को निधान, सुखों के भंडार वही है। तो आज हम उसी को, उनके ही सुखों को लेने वाले हैं। तो उससे पहले जो पिछली क्लास में हमने देखा चंदन, के चंदन क्या है, किस तरह से चंदन करना है, वो सब कुछ हमने पिछली क्लास में देखा था। चंदन के समय देखिए, अभी जिस तरह से कहा जाता है, जिस तरह से ये लीला होती है, उस अनुसार चंदन हमने कहाँ किया है? अभी धनी को सिंहासन पर कहाँ विराजमान किया है? तो पांचवी भूमि में रंगपर वाली मंदिर में अभी हम सब है। तो अभी यहाँ हमारी जो लीला चल रही है, तो यहाँ पर धनी के वस्त्रों का श्रृंगार हो चुका है। अभी उनको एक और श्रृंगार से, चंदन से हमने शोभायमान किया है, और अब यहाँ उनकी आरती की जाएगी। तो आरती सच में क्या है, कैसे होती है, कैसे करनी है, और ये आरती हमें क्या सीख देती है, वो सब आज हमारे साथ पूजा जी जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम से जानते हैं। तो आइए पूजा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अ, सुख को निधान आरती आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो आज के प्रसंग का प्रारंभ मैं एक छोटी सी कहानी से करती हूँ। राजी सुख के निधान है, हम सभी जानते हैं, आरती हमेशा से सुनते गाते आ रहे हैं। पर परम धाम की लीलाओं के अलावा वो यहाँ पे प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन क्या है, और आरती सिर्फ एक क्रिया ना रह जाए कि सुबह 2 मिनट 5 मिनट करी जाए, हमारा जीवन आरती बन जाए, उसकी बात आज हम करने वाले हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक शरीर से की हुई क्रिया नहीं होगी, हमारा हृदय आरती उतारे। तो उसके लिए कहानी से शुरुआत करते हैं आज की। तो ये कहानी के माध्यम से मैं बता रही हूँ, पर एक्चुअली ये बेस्ड है एक रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोयम है, गीतांजलि। उनकी एक किताब पब्लिश्ड है, अगर आप कभी पढ़ना चाहें, ऑनलाइन अवेलेबल है या कहीं पर भी। तो गीतांजलि में एक पोयम है, द किंग ऑफ द फियरफुल नाइट। तो उस पर ये बेस्ड कहानी है। मैं कहानी आपको सुनाती हूँ, बात समझ में आ जाएगी। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक बहुत विशाल मंदिर था, इतना विशाल कि उसमें 100 पुजारी थे, और देव मूर्तियों की पूजा में लगे रहते थे। इतना बड़ा मंदिर है, बहुत सारी मूर्तियां हैं, तो पुजारी भी ज्यादा है। वहां का जो मुख्य पुजारी था, उसको एक सपना आया, स्वप्न देखा उसने। ऐसा स्वप्न कि वह चौंक कर उठ गया। वह उसे न पूरी तरह से स्वप्न मान पा रहा था, ना पा रहा था, ना यह हकीकत। उसे मालूम था, वो इतना प्रत्यक्ष था, वो जो विजन था,
कि उसे झुठला नहीं पा रहा था। उसने सपने में देखा कि स्वयं परमात्मा, भगवान, उससे कह रहे हैं कि कल पूर्णिमा की रात है और मंदिर को पूरी तरह से साफ करो, तैयार करो, मैं कभी भी आ सकूँ। हज़ारों वर्षों से वो मंदिर बना हुआ था और वहाँ पे कई लोग आते, आरती पूजा करते, परमात्मा को पुकारते और वो पुजारी भी उनकी सेवा में लगा रहता, पर भगवान कहाँ आते हैं। तो उनसे उस मुख्य पुजारी से परमात्मा ने बोला, भगवान ने बोला उनके हिसाब से कि तुम तैयारी करो, हज़ारों वर्षों से इस मंदिर में पूजा-पाठ हो रही है, पर अब मैं आ जाऊँगा। मैंने देखा है कि तुम्हारी पुकार सच्ची है, तुम्हारा हृदय तड़पता है। तुम सिर्फ़ कर्म कांड से क्रिया नहीं करते हो, आरती पूजा नहीं करते हो, तुम्हारा हृदय मुझे पुकारता है और याद करता है, तो मैं तुमसे कभी भी मिलने आऊँगा, तो इसलिए तैयारी रखना। तो याद रखना मैं कल किसी भी वक़्त आ सकता हूँ, कल पूनम की रात है। अब मुख्य पुजारी के लिए यह मानना बहुत कठिन था कि भगवान उससे बात कर रहे हैं। तो उसे लगा मैं तो एक साधारण व्यक्ति, पुजारी हूँ, तनख्वाह लेता हूँ, सुबह-शाम आरती पूजा करता हूँ, कमज़ोर हूँ, इतनी कमज़ोरियाँ, इतने मुझ में विकार हैं, पर सपना इतना सच्चा था कि उसे झुठला नहीं पा रहा। वह सोच रहा था कि दूसरे पुजारियों को कैसे बताऊँ, क्योंकि वो तो मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। मंदिर सदियों से बना हुआ था और बहुत विशाल था। कभी आज तक तो भगवान आए नहीं। फिर उसे बताना ही पड़ेगा क्योंकि इतने बड़े मंदिर की वो साफ-सफाई, उसकी सजावट कैसे करेगा? तो वो रात को उठा, आधी रात को जब उसे स्वप्न आया, उसने पुजारियों को जाकर बोला कि मुझे क्षमा करना, मैं आपकी नींद खराब कर रहा हूँ, पर मैं एक दुविधा में हूँ। मैंने ऐसा-ऐसा एक स्वप्न देखा है। सभी पुजारी हँस पड़े। उन्होंने कहा, "यह सिर्फ स्वप्न था, जाओ वापस सो जाओ।" लेकिन मुख्य पुजारी तो सो नहीं पा रहा था। वो कैसे झुठलाए? उसे पता है भगवान ने उसे कहा है कि मैं आऊँगा। तो उसने सुबह फिर बोला कि मान लिया कि ये स्वप्न था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आदेश देता हूँ मुख्य पुजारी होने के नाते कि तुम इस मंदिर की सफाई करो सब लोग और इसे साज-सजावट करो। अगर भगवान नहीं भी आए तो क्या? सफाई तो ज़रूरी है ना? तो सभी पुजारी मंदिर की साफ-सफाई में लग गए। पूरा दिन मंदिर को सजाया, साफ किया, फूलों से सजाया, धूप-बत्ती जलाई, भोग बनाया गया लगाने के लिए, स्वादिष्ट भोजन बने। पूरा दिन बीत गया। इंतज़ार में प्रतीक्षा करते रहे, किसी ने कुछ खाया भी नहीं कि भगवान को भोग लगाएँगे, उसके बाद खाएँगे। कोई संकेत नहीं, कोई नहीं आया। मुख्य पुजारी दरवाज़े पर खड़ा हुआ, दूर की तरफ देखता रहा कि अभी भगवान आएँगे, पर सड़क सूनी थी, कोई नहीं आया। तो रात हो गई, अब सब भूखे थे, सब सुबह से काम में लगे हुए थे और भोजन भी किसी ने नहीं किया था, तो सबने बोला, "देखा हमने कहा था ना कोई नहीं आएगा। चलो अब खाना खाते हैं और सो जाते हैं।" थके हुए तो सब थे ही और कहते, "हमने कहा था ना स्वप्न है, स्वप्न तो स्वप्न ही होता है। चलो खाना खाते हैं, सो जाते हैं।" सबने भोजन किया और बहुत जल्दी शाम को संध्या को ही वो उन्होंने मंदिर बंद किया और सो गए और दिन भर के थके हुए थे। आधी रात हुई और मंदिर की सामने के रास्ते पर एक स्वर्ण रथ आया। रथ की आवाज़, अब मुख्य पुजारी अंदर है, उसे लग रहा है कि रथ आ गया, आवाज़ आ रही है रथ की। तो उसने सब पुजारियों को बोला, "देखो, देखो मुझे लग रहा है रथ की आवाज़ है।" किसी ने उस पर विश्वास ही नहीं किया कि नहीं, नहीं भगवान नहीं आते। तो उन्होंने बोला, "नहीं, नहीं वे आ रहे हैं, मैंने रथ की आवाज़ सुनी है।" तो उन्होंने आधी निद्रा में थे पुजारी, नींद में, बोले, "सो जाओ, सिर्फ बादलों की गड़गड़ाहट है, तुम पागल हो, कोई नहीं आ रहा।" चुप करा दिया मुख्य पुजारी को। रथ दरवाजे पर रुका और भगवान मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़े। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। मुख्य पुजारी फिर बोला, "किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है, शायद भगवान आ गए हैं। चलो, चलो हम लोग सब स्वागत करते हैं।" तो पुजारी चिड़चिड़ा गए सारे, थके हुए थे, सो रहे थे, झल्लाकर बोले, "चुप रहो और सो जाओ। ये सिर्फ हवा है जिसकी हवा से गड़गड़ाहट से दरवाज़ा खटखटा रहा है। कोई भगवान नहीं आए, कोई रथ नहीं आया। ऐसा कभी नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है।" सुबह मुख्य पुजारी जो रात भर प्रतीक्षा में जागता रहा कि दरवाजा खोलूं, पर सबकी आस में लगा रहा। जब उसने दरवाजा खोला तो वह स्तब्ध रह गया। सच में रथ के पद चिन्हों के निशान थे। राह पर स्वर्ण रथ के चिन्ह थे। सीढ़ियों पर पैरों की छाप थी, बिल्कुल वैसी जैसी शास्त्रों में वर्णित है, ग्रंथों में वर्णित है।
चरणों के भी निशान थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह पुजारियों को जगाता हुआ बोला, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ना बादलों की आवाज थी, ना हवा की आवाज थी। स्वयं भगवान आए थे, पर अब बहुत देर हो चुकी। ये जो कथा है सुंदर साथ जी, ये किसी बाहरी मंदिर के वो संकेत नहीं कर रही है। एक मंदिर हमारे हृदय में भी है, और इसका मुख्य पुजारी हमारी आत्मा है, जो तड़पती है, जो पुकारती है, जो आवाज देती है, जो कर्म कांड के रूप में पूजा पाठ नहीं करती, आरती नहीं उतारती। ये मंदिर हमारे भीतर है, जिसमें हमारा हृदय सच में प्रियतम को पुकारता है, पर हम उसकी आवाज को अनसुना कर देते हैं। कभी उसे भ्रम के जाल में ढक देते हैं जब हमारी अंतरात्मा पुकारती है। कभी हम ये सोच लेते हैं, नहीं नहीं, ये तो कुछ और है। उस पुकार को हम अनसुना करते हैं, उस आवाज को हम अनसुना कर देते हैं और भ्रम समझ के टाल देते हैं। सत्य हमारे हृदय से उजागर होता है, सिर्फ श्री इंद्रावती जी के हृदय से नहीं उजागर हुआ, हमारे हृदय में भी वही है। हम तुम एक वतन की अपनी रूह नहीं धोए, इंद्रावती जी तो कह ही रही है वाणी में। क्या फर्क है उनकी रूह में हमारी रूह? अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वसा है निज धाम। जब अपने प्रियतम वही हैं, धाम वही है, रूह एक ही है, वाहिदत के हम साथी हैं, तो फिर ऐसी क्या चीज है जो उनको पुकार सुनाई देती है पर हमें नहीं? क्योंकि हम जान के भी अनजान बनते हैं, सुन को भी अनसुना करते हैं, भ्रम में उसको बंद कर देते हैं। आत्मा से हमेशा सत्य की आवाज आती है। माया की गहरी नींद हो, आत्मा से आवाज आती है और हमें याद दिलाती है कि हमारा मूल ठिकाना क्या है, हमारे प्रियतम कौन है, कि वो आ गए हैं। पद चिन्हों की छाप सुनाई देती है, चिन्ह दिखाई देते हैं, पर हम कहते हैं नहीं नहीं, ये तो कुछ और है। तो जब हम शांत होके, बड़े महाराज जी की भी तक एक बात मुझे याद आ रही है। उसमें महाराज जी कहते हैं, जहां बज रहे ढोल नगाड़े, कौन सुने तूती की आवाज। इतने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं और ढोल नगाड़ों की तरह संसार की चकाचौंध बज रही है, दिख रही है, उसमें आत्मा की पतली सी मधुर आवाज कहाँ सुनाई देगी? हो जाएगी। लेकिन वो हमें पल पल याद दिलाती है, क्योंकि आत्मा है किसकी? प्रियतम की। वो परमात्मा के अलावा किसका पता दे सकती है? वो इस संसार की नहीं है ना, वो तो परम धाम की है। उसे अपना ठिकाना भी पता है, उसे अपना प्रियतम भी पता है, उसे सत्य, वो स्वयं सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। तो जब वो आरती उतारती है तो क्या पिया नहीं आएंगे? तो ये आरती कर्म कांड क्रिया नहीं है, सुख को निधान, ये दिव्य आरती है, ये हृदय की तड़प और पुकार है। तो आइए इसी हृदय से, अपनी आत्मा से इस आरती को आज हम हृदयस्थ करते हैं, ताकि सिर्फ हमारे हाथ आरती ना उतारे, हमारा हृदय स्वयं थाल बन जाए और उसमें हमारा मन, हमारे अंग इंद्रियां, पूरा सर्व अंग, हमारा पिंड ब्रह्मांड राज्य की आरती उतारे। तो स्क्रीन शेयर कर दीजिए सुंदर साथ जी। सुख को निधान, जय जय सुख को निधान। बात तो बड़ी सरल है कि सुख के निधान कौन है? श्री राज महाराज। और दुख का कौन है मूल? माया। अब माया बड़ा ही क्रिप्टिक वर्ड है, कोडेड वर्ड है। इसका एसेंस देखेंगे, इसका मूल में, डीप में जाएंगे मीनिंग में, तो माया इज अ वेरी वाइडर टर्म, पर उसका अर्थ जो है ना, वो बहुत ही गहरा है। हमें माया लगता है कोई थर्ड पर्सन है, हम हैं, राजी है, और माया कोई तीसरी चीज है। नहीं, हमारा मन ही माया है। क्योंकि हमें इस संसार की तरफ लेके कौन जाता है? हमारा मन। हमारा मन हमारे एंकर का काम करता है। वो जिधर की ओर इशारा करता है, जो सोच सुचवाता है, जो भाव दिलवाता है, हम उसी तरफ आगे बढ़ता है हमारा जीवन। क्योंकि हम अपने मन की तरफ पूरी तरह से समर्पित है। तो यदि ये मन राज्य को समर्पित हो जाए तो हम किधर चलेंगे? परम धाम की ओर। मन कहता है इधर सुख है संसार में। दरअसल कोई भी दुख नहीं चाहता संसार में। हर मनुष्य की जो मूल चाहना है वो सुख है।
आनंद है, शांति है, प्रेम है। हमारा मन भी तो सुख, शांति, प्रेम और आनंद चाहता है। पर पता है दिक्कत क्या है? हमारा मन हमें बताता है कि अपने से अलग कोई सुख है, अपने निज आत्मा के अलावा भी कहीं सुख है। कहीं किसी को नौकरी में दिखता है, किसी को पैसे में, किसी को बच्चे में, किसी को मान में, किसी को रुतबे में, किसी को पावर में, किसी को पोजीशन में, किसी को बहुत ज्ञान आने में, पंडिताई आने में, किसी को दान पुण्य में। तो माया अलग अलग रूप लेकर आती है और हमें ये भ्रम पैदा करती है कि सुख यहाँ है। तो जैसे रावण सन्यासी, उसका ऋषि का भेष लेकर आया था ना सीता को उठाने के लिए, ऐसे ही माया रूप बदल कर आती है, भेष बदल कर आती है और हमें दिखाती है, देखो ये करोगे तो सुख मिल जाएगा, ये पालोगे तो सुख मिल जाएगा। और आप मुझे बताइए सुंदर साथ जी, थोड़ा चिंतन करके, आज तक ऐसा तो है नहीं कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, हमने जो चाहा वो पाया नहीं, 10 में से 8 तो हुई होंगी, जो चाहा वो पाया ही है। तो क्या सुख, अखंड सुख मिला? क्या ऐसे लगा कि सब मिल गया, पूर्ण तृप्ति आ गई और अब और कुछ नहीं चाहिए? अगर ऐसा किसी को भी रियलाइज हुआ होता तो आज हम और आप राज्य के चरणों में यहाँ नहीं बैठे होते। ये इस बात का प्रमाण है कि हमें आज तक सुख नहीं मिला है। इसका मतलब जो सुख का भेष ओढ़ के दुख आता है, वो बाद में जब अपने कपड़े हटा के अपनी असली चेहरा हमें दिखाता है, तो हमें फिर पता चलता है कि अरे, हाथ तो खाली के खाली हैं, सुख तो नहीं मिला। तो वाणी कहती है कि सुख को निधान कौन है? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्रीराज। कि जिस सुख को हम ढूंढते फिर रहे हैं कि ऐसा जो कभी छिने नहीं, कभी क्षीण ना हो, कभी हमसे छूटे नहीं, बिछड़े नहीं, हमसे जुदा ना हो, वो सुख का स्रोत कौन है? स्वयं हमारी आत्मा में बसे श्रीराज, हमारे प्रियतम। सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, मंगल आरती। ये आरती मंगल है। इसका एक अर्थ है कि मंगल आरती सुबह की आरती, पर वो आरती, हम किसकी आरती उतारते हैं? जब हमें संसार की कोई उपलब्धि होती है, कुछ भी हम अपने मन का पा लेते हैं, तो उसकी आरती उतारना मतलब उसमें राजी हो जाना। पर वो आरती बाद में हमें क्या देती है? आरती सिर्फ ऐसे ही उतारना थोड़ी है। आरती उतारना मतलब अपना हृदय दे देना। तो हम अब जब अपना हृदय किसी और वस्तु को देते हैं, तो बाद में वो टुकड़े होके पैरों में गिरा पड़ा होता है। तो हमें लगता है अरे, दिल तो टूट गया, वो तो नहीं मिला जो सोच के हम गए थे। लगा था कि पूर्ण तृप्ति आ जाएगी, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, पर नहीं मिला। तो कौन सी आरती मंगल है? जो सुख के मूल स्रोत की जाती है, यानी राज्य की जाती है। क्योंकि बाकी जगह जो सुख है अपनी आत्मा के अलावा, वो आपसे छिन सकता है, जुदा हो सकता है, क्षीण हो सकता है। तो कौन सी आरती मंगल है? जो सुख के निधान की जाए, उसकी तरफ समर्पित की जाए। तो जिस वक्त, जिस क्षण हम ये अपनी पूरे आत्मा से, हृदय से स्वीकार लेंगे कि सुख का स्रोत केवल और केवल हमारे प्रियतम श्री राज हैं, परमात्मा हैं, उस समय एक्चुअल में हम सुख की निधान आरती उतारेंगे। तो हमारा अंग अंग उतारेगा, हमारा रोम रोम आरती उतारेगा। हाथ से नहीं करनी पड़ेगी कभी भी आरती, आपका जीवन आरती बन जाएगा। आरती कोई क्रिया नहीं है सुंदर साथ जी, जीवन आरती है। इंद्रावती जी ने कोई आरती उतारी है बताइए? हमने अभी तक सबने पढ़ी है, सुनी है। कौन सी आरती उतारी है इंद्रावती जी ने हाथों से ऐसे करके? उनका जीवन है सुख का निधान, क्योंकि वो अपने प्रियतम की हो गई। अब कौन सी आरती उतारेंगी? उसके बाद कहते हैं, बैठे सुख सेजिया श्रीराज। कौन सी सेजिया पर राजी उठ के बैठेंगे? हाँ, हमें कहा जाता है राजी हमारे हृदय में विराजमान है। क्या उठ के बैठ गए हैं सेजिया पर? हमारे अंदर की जो सेजिया है, जो आसन है, सिंहासन है, यानी हमारा हृदय, उस पर क्या राज्य विराजमान है? उठ गए, बैठ गए हैं? उनको स्थान ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि अंदर तो बहुत भीड़ है। राजी कहते हैं मैं आता हूं तो कुछ नहीं आता।
भाई प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाये। प्रेम की गली में तो सिर्फ एक ही होता है, मैं भी नहीं होता, केवल तू होता है। तो अंदर तो हमारे भीड़ है बहुत। तो राजी कह रहे हैं, कहाँ बैठूं, मेरे लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। तो क्या सुख सेज्या पे राजी उठ के विराजमान हुए हैं हमारे? वो उठ के बैठे हैं, अपने अंदर आंख बंद करके झांकिए, चितवनी करिए 2 मिनट के लिए ही सही। कौन कौन दिखाई देगा, कौन कौन सुनाई देगा, क्या क्या नहीं दिखाई और सुनाई देगा, पता चल जाएगा अंदर उठ के कौन बैठा हुआ है। पर इंद्रावती जी के हृदय कह रहा है कि मेरे हृदय के सिंहासन पर उठ के कौन बैठ गए हैं? सुख सेजिया पर राजी। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं अपने प्रेमास्पद को, अपने प्रियतम को फूलों की सेज पर बनाया जाता है या चुभने वाली सेज पर? फूलों की सेज पर ना। अभी हम ही आंखें बंद करते हैं तो हमारे मन में हमें कांटे चुभते हैं। किसी से राग है, किसी से द्वेष है, किसी से शिकायत है, कोई इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं। राज्य के अलावा, राज्य लास्ट नंबर है, उससे पहले बहुत सारी लंबी लिस्ट है। राज्य नंबर 1 पे नहीं है, राज्य लास्ट नंबर है। तो हम कहते हैं थोड़ा सा टाइम राज्य के लिए निकाल लेते हैं। तो अभी तो हमारे मन में, हमारे हृदय में हमें ही इतना कुछ चुभ रहा है, तो राज्य को तो कैसे बिठाएंगे उसमें? वो सुख सेजिया नहीं है। सुख सेजिया कब होगी? जब वो आसन सिर्फ और सिर्फ अपने प्रियतम की राह देखेगा। सुख उठ बैठे सुख सेजिया श्रीराज, संग अर्धांग अली लिए लाज। अब जब राजी सुख सेजिया पर बैठते तो उनके साथ विराजमान कौन होती है? उनकी आनंद अंग, उनका आनंद, उनकी आह्लादनी शक्ति श्री श्यामा जी। देखिए, आह्लादनी शक्ति का मतलब समझते हैं, ये सिर्फ टेक्निकल टर्म्स नहीं है, स्पिरिचुअल टर्म्स नहीं है, इनका बहुत डीप मीनिंग है। आह्लादनी शक्ति का मतलब है आह्लादित करने वाला उनका अंग, उनका वो स्वरूप जो उन्हें आह्लादित करता है, आनंद प्रदान करता है। राज्य का वो एस्पेक्ट, एक सत्ता है, सत्त अंग, और एक आनंद अंग है। हम राज्य के आनंद अंग है ना। तो यानी हमारी आत्मा भी क्या है? राज्य की आनंद अंग, आह्लादनी शक्ति है ना हम राज्य की। तो परमात्मा को जो आह्लादित करता है उनका स्वरूप, वो है राज्य का, राज्य की आह्लादनी शक्ति, आनंद अंग। यानी कि मेरी आत्मा राज्य को आह्लादित कर सकती है, क्या करती है? उन्हें आनंद दे सकती है क्या? आनंद का स्वरूप प्रकट हो गया है मेरे अंदर से। जब मेरी आत्मा जागृत होगी, इसका मतलब मेरे अंदर से आनंद प्रकट होगा। फिर मैं आनंद को जग में, संसार में नहीं ढूंढूंगी कि मैं ये करूं तो मुझे सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, मैं ऐसा पा लूं तो मुझे सुख और आनंद मिल जाए। मेरी आत्मा ही उस आनंद का स्रोत होगा। उसके लिए आपको कुछ करने की, पाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप निज में आनंद को पाएंगे, आपकी आत्मा ही आनंद का स्वरूप होगी। तो जब मेरी आत्मा आनंद का स्वरूप है तो वो राज्य को आह्लादित करेगी। तब उसकी सेजा पर सुख रूपी श्री राजी महाराज, सुख के सागर, आनंद के सागर विराजमान होंगे, मतलब वो प्रकट होंगे। विराजमान होने का मतलब बाहर से आके अंदर बैठना नहीं, विराजमान होने का मतलब है प्रकट हो जाना, और जीवन में दिखेगा वो आपको। ये आरती उतरना है। तो क्या मैं आह्लादित कर रही है मेरी आत्मा? अभी तो मेरा मन, जीव, भाव ही नहीं जा रहा। संघ अर्धांग, राज्य की अर्धांग कौन बैठेगी? हमारी आत्मा स्वयं, जो श्यामा जी का अंग है। कोई फर्क थोड़ी है श्यामा जी में और हमारे में, उन्हीं के तो अंग है हम। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, तो जो श्यामा जी है वही हम हैं। तो मेरी आत्मा आनंद स्वरूप स्वयं राज्य के साथ विराजमान होगी। रैन जगे रगमग दो नैना। रैन, किस रैन से जगना है? हमें लगता है रात के बाद सुबह हो गई तो आरती उतारनी है राज्य की। रैन मतलब अज्ञानता। हमारा जीव भाव ही रैन है, रात्रि है, और आत्म भाव में आ जाना ही प्रातः काल है, सुबह है, प्रभात है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि जीव भाव में मैपना है। उसमें मैपना ही हमारे विकारों का मूल आधार है। वो हमें तंग करता है, हमें परेशान करता है, हमें दुख का कारण बनता है हमारे।
जीव भाव है। जीव भाव का सिंपल सा एक मतलब बताती हूँ सुंदर सा जी। जीव भाव मतलब राज्य से अपने को अलग समझना, इस माया की किसी भी चीज से खुद को आइडेंटिफाई करना, रिलेट करना। अभी हमारी आइडेंटिटी क्या है? ये शरीर। इस शरीर के अलावा हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर मेरा ये शरीर है तभी तो मैं पूजा हूँ, एक स्त्री हूँ, एक टीचर हूँ, एक माँ हूँ, एक बहन हूँ। मेरे सुख दुख है, मेरा संसार है, यानी मेरी पूरी आइडेंटिटी किससे होती है? इस देह से। क्या मैंने अपनी आइडेंटिटी राज्य से मान रखी है? मैंने किससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रखा है? संसार में व्यवहार तो शरीर से ही होगा, इसी की आइडेंटिटी से होगा। पर मेरा हृदय, मेरे भाव, मेरे दिल में मैं अपनी आइडेंटिटी क्या क्रिएट मानती हूँ कि क्या आइडेंटिटी है मेरी? अमिताभ बच्चन जब कुली का रोल करता है तो वो अंदर जानता है दैट आई एम अ सुपरस्टार, पर रोल वो कुली का कर रहा है। पर अपने भीतर तो वो जानता है ना, कुली का रोल करते हुए भी, बोझ उठाते हुए भी वो जानता है कि मैं सुपरस्टार हूँ, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ। पर रोल तो वो कुली का कर रहा है। तो मैं अपने भीतर जानती हूँ कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, या सिर्फ मैंने सुना पढ़ा और बस मान रखा है, माना भी नहीं है इनफैक्ट। तो जिस दिन मैं अपनी रियल आइडेंटिटी में अपने को दृढ़ करके मान लूंगी कि, तभी तो शायद देवचंद्र जी को कहा था, दृढ़ कर कहो वचन नार तू कौन खसम की, कि मैं अक्षरातीत की आनंद अंग हूं। तो मेरी आइडेंटिटी क्या है? दुनिया की नजर में नहीं, मेरी खुद की नजर में। दुनिया की नजर में तो हम क्या ही देखते हैं, तारतम ले रखा है, हम सुंदर साथ है, हम ब्रह्म सृष्टि हैं। पर अंदर ही अंदर हम क्या जानते हैं कि मैं कौन हूं? है ना? तो उठ बैठे सुख सेज्या श्रीराज संग अर्धंग लिए लाज, रैन जगे रगमग दो नैना। अब कौन से दो नैनों से रैन से जगना है? इस माया रूपी रात्रि से जगना है। माया को ही रात्रि कहा गया है ना। माया कहाँ है? बाहर नहीं है। कोई चीज बाहर माया नहीं है सुंदर सा जी, क्योंकि हमारे भीतर माया है, मन माया है। बाहर माया नहीं होती। बाहर कौन किसको पकड़ रहा है? किसी को कोई नहीं पकड़ रहा। जब तक मेरा मन उससे जुड़ा हुआ नहीं है, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप से धोखा करते हैं जब हम कहते हैं कि उसने मुझसे ऐसा करवा लिया, उसने कहा तो मैंने ऐसा किया। नो, मैंने पावर अपनी दी, उसको अग्री किया तो मैंने किया। तो इस माया रूपी रात्रि यानी अपने मन रूपी रात्रि से हमें जगना है। इससे ऊपर उठना है जीव भाव से। रैन जगे रगमग दो नैना, बोलत बोल मधुर मुख बैना। जब हम इस जीव भाव से ऊपर उठते हैं तो फिर अंदर किसके मीठे बोल सुनाई देते हैं? जुगल पिया के, रची के। उन साथ हमारे बिताए हुए परम धाम के पल, वो क्षण, वो सुख, वो प्रेम जिसको हम दुनिया में ढूंढते फिर रहे हैं, भटकते फिर रहे हैं, फिर वो हमें वो बोल सुनाई देते हैं। पार के पार, निराकार के पार, तिन पार के भी पार, जिसको आज दिन तक कोई नहीं जान पाया, फिर वो बोल हमें हमारे ही भीतर से प्रकट होते, जिसको इल्मे लदुन्नी कहा गया है बाणी। रखी हर खे ब्रह्म सृष्टि, युगल पियासो जोड़े दृष्टि। जब हम इस रात्रि से जगते हैं तो फिर हमें कौन दिखाई देता है? किसके मीठे बैन सुनाई देते हैं? पिया। अब इस छवि को, इस युगल जोड़ी को कौन निरख सकता है? सिर्फ ब्रह्म सृष्टि। उधर जब भगवान ने आना था स्टोरी में, कौन जान पा रहा था किसको सुनाई दिया और किसको दिखाई दिया? केवल मुख्य पुजारी को, यानी आत्मा को। बाकी सारे पुजारी भगवान जो थे मंदिर के, वो तो सो रहे थे। उनको ना बात समझ में आ रही थी, ना उनको कुछ दिखाई दे रहा था। ये छवि को कौन निरख सकता है? केवल आत्मा। किसको मीठे बैन सुनाई देंगे? केवल ब्रह्म सृष्टि को। जीव को नहीं सुनाई देंगे। जीव को नहीं सुनाई देने का मतलब हमारे अंदर कोई जीव अलग आइडेंटिटी नहीं है। जीव भाव। आप बस अपने भाव को बदलिए। जो बेसिक स्टेप हमें करना है सुंदर साथ जी, वो ये कि आत्म भाव में आना है। इस आइडेंटिटी आना है कि मैं राज्य की अंगना हूं, और इस बात में दृढ़ हो जाना। जीव को कभी नहीं समझ में आएगी ये बात। जीव हमेशा अकले लगाएगा और कैलकुलेशन करेगा।
वो हिसाबी किताबी है, उसे अपनी चिंता बहुत है। आत्मा को किस बात की फिक्र और चिंता है? आत्मा को तो अपने प्रियतम से प्रेम करने से मतलब है। अपने प्रियतम को निहारने के अलावा उसके पास कोई काम ही नहीं है। तो प्रेम स्वरूप है। तो ब्रह्म सृष्टि ही निरख सकती है जुगल जोड़ी को, और कोई नहीं। शेयर कर दीजिएगा वृंदा जी आगे की चौपाई। हाँ जी, करती हूँ मैं 1 मिनट। तो उसके बाद है, उठ बैठे सुर्ख सेज्या सुखदाई, आरती साजे श्री इंद्रावती लाई। अब जब ऐसी सुख सेज्या पर राजीव विराजमान होते हैं, हमारे हृदय रूपी सुख सेज्या पर, हमारी आत्मा में, तब इंद्रावती यानी हमारी आत्मा, ये सिर्फ इंद्रावती जी के लिए बात नहीं है, हमारी सबकी आत्मा इंद्रावती है। तो अब आरती सजा के, तब जब अपने हृदय में राजी दिखाई देंगे, जुगल जोड़ी दिखाई देगी, तब जब आप उनको निरखेंगे तो आरती उतारना होगा। तब आप निरख निरख के बलिहारी जाएंगे अपने प्रियतम के, कि पिया आप आ गए, आप प्रकट हो गए। तो जैसे उस मुख्य पुजारी को लगा कि नहीं नहीं, देखो पद चिन्ह है, देखो छाप है, आए हैं। तो इंद्रावती जी को ही कैसे पता चला कि पिया आए हैं, और किसी को कैसे नहीं पता चल रहा? क्योंकि जिसका हृदय तड़पेगा, पुकारेगा, वो अपने हर कार्य को समर्पण की तरह करेगा, उसी की हृदय तो भूमि रूपी तैयार होगी ना, कि पिया आए तो पता चल जाए। तो सुंदर सा जी, सिर्फ आरती पूजा नहीं है, सेवा पूजा नहीं है, ये आपका हृदय का समर्पण है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका हृदय समर्पित होता है। और फिर उसके बाद आरती वारती सखियां सर्व अंग। तब आप आरती हाथों से नहीं करते, हमारा सर्व अंग समर्पित होता है, सर्व अंग आरती करते। सिर्फ आपके 5 ये ज्ञानेंद्रियां नहीं, कर्मेंद्रियां नहीं, आपका गुण अंग इंद्रिय शरीर तन मन चित्त बुद्धि अहम, सब कुछ आरती उतारता है, अपने प्रियतम के बलिहारी जाता है। तब आप लेत वारने निज नगरम, फिर आप बलिहारी जाते हैं अपने प्रियतम के, कि पिया आप आ गए, अपनी रूह की खातिर आप मुझे लेने के लिए आ गए, आप प्रकट हो गए मेरे जीवन में। जो सोचा नहीं, जो समझा नहीं, जो जाना नहीं। तो श्री इंद्रावती जी कितनी बलिहारी जाती हैं कि पिया मेरे लिए आ गए हैं, अर्श से उतरकर फर्श पर आ गए। पर इन सब चीज के लिए सुंदर सा जी, आरती उतारने के लिए सबसे एक जो मूल बात आवश्यक है, वो है प्रेम। अब प्रेम शब्द कहते ना, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोए। 8 पहर यानी कि हर वक्त हमारा हृदय राज्य की ओर समर्पित हो। हमारे अंदर प्रश्न आ सकता है, तो फिर संसार के कार्य कैसे करें? बहुत सिंपल है, दिल यारवल त्योहार कारवल। गोपियों के रूप में हम ही तो थे। जब ब्रज में आए थे तो राज्य की तरफ कैसे समर्पित रहते थे, सारे संसार के कार्य करते थे। गोपियां तो माखन बेचने भी जाती थी, दे वर बिजनेस वुमेन, दे वर नॉट ऑर्डिनरी हाउस मेकर्स। वो भी तो बिजनेस करती थी, मक्खन बेचने जाती थी, बिजनेस करती थी, व्यापार करती थी, पर दिल कहाँ था? कान्हा की तरफ। अब प्रेम शब्द आज की डेट में जागने के ब्रह्मांड में कैसे हमारे लिए रेलेवेंट है, उसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं और बताती हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रेम का क्या अर्थ है? तो हुआ कुछ ऐसा कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा था, गोली बारूद ये वो सब चल रहे थे। तो 2 मित्र थे, दोनों सोल्जर्स थे, एंड वो अपनी लड़ाई में, अपने बैटल में बिजी थे। एक दोस्त रात को बहुत मतलब बॉम्ब फट रहे हैं, गोला सब हो रही, गोलियां चल रही हैं, तो वो बेचारा घायल अवस्था में एक जगह पर जो सुरक्षित थी उसके लिए, वहां आके छुप गया, और अपने सीनियर्स के साथ, जो उसके सीनियर कैप्टन थे, चीफ थे, उनके पास आके छुपा। तो जैसे वो आके छुपा गोलियों से बचते हुए, तो उसने देखा कि मेरा दोस्त नहीं आया, बहुत घनिष्ठ मित्र था उसका। तो उसने अपने सीनियर से पूछा कि वो कहाँ रह गया। तो बोला उसका सीनियर कि मैंने उसको देखा था, तुम्हारे मित्र को, तो वहां तो बहुत गोलियां चल रही थी, मुझे लगता है वो घायल हो गया था उस टाइम, और अब तक तो मुझे लगता है वो मर चुका हो। तो इसने बोला, इस वाले व्यक्ति ने, सोल्जर ने, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे जाकर देखता हूँ, अगर वो घायल भी हुआ तो मैं उसे उठाकर ले आऊंगा यहाँ पर, सुरक्षित जगह पर। उसके सीनियर ने बोला कि तुम शायद पागलपन में हो,
तुम बिल्कुल बेवकूफी कर रहे हो और तुम बावरे हो गए हो, तुम जाओगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, और वो तो मर ही चुका होगा, तुम भी मर जाओगे, सुरक्षित रहो यहाँ। तो वो कहता नहीं मैं जाऊंगा। होता तुम्हारी मर्जी। वो सोल्जर जो है चला जाता है, गोली तो चल रही होती है और बहुत झगड़ा चल रहे होते हैं, लड़ाई वड़ाई हो ही रही होती है, राइफल्स गोलियां सब कुछ, क्या नहीं जो आप सोच सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ होगा। तो वो जाता है, बड़ी रात के अंधेरे में ढूंढता है, गोलियों के बीच से बचते हुए, और बुरी तरह घायल हो जाता है। और उसे उसका दोस्त मिलता है, तो वो देखता है कि मर चुका है, और उसे अपने कंधे पर उठाकर वापस उस खाई में, उस सुरक्षित जगह पर ले आता है। तो उसका सीनियर, और ये भी पूरी तरह घायल हो चुका होता है और ऑलमोस्ट मरने की स्थिति में होता है। तो उसका जो सीनियर होता है कहता है देखो मैंने कहा था ना कि तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, तुमने अपनी भी जान गंवा दी, तुम भी मरने की कगार पर हो, तुम्हारा जाना व्यर्थ रहा। जानते हैं उस व्यक्ति ने क्या बोला, सोल्जर ने? उसने बोला कि मेरा जाना व्यर्थ नहीं था। जब मैं वहां पहुंचा तो ये अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, मेरा मित्र, और उसने एक आंख मेरी तरफ उठाई और बोला कि तुम आ गए। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी सांस छोड़ दी। तो बोला कि उसकी इस आखिरी बात के लिए ही मैं गया था, और उसके बाद ये भी मर जाता। तो सुंदर साथ जी, ये सिर्फ दो मित्रों की कहानी नहीं, ये एक रियल इंसिडेंट है जो मैंने आपको नरेट किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। प्रेम जो होता है वो अपने को नहीं देखता, वो जिससे प्रेम करता है उसको जीवित रखता है, वो प्रेम को जीवित रखता है। हम अपने अस्तित्व को, अपने अहम को बना के रखना चाहते हैं, जीव भाव को बनाए रखना चाहते हैं। प्रेम को बचा के रखना है, अपने जीव भाव को नहीं, अपनी मैं को नहीं। प्रेम को बचाना का मतलब है, प्रेम को जिंदा रखने का मतलब है आत्म भाव को जिंदा रखना, उसको अपने जीवन में लगातार निरंतर बनाए रखना। क्योंकि माया बार बार प्रहार करेगी और आपको ये लुभाएगी कि अपने को बचाओ, अप, अपनी मैं को बचाओ, अपनी मैं को कुर्बान कर दीजिए, प्रेम को बचाए रखिए, राज्य को अपने अंदर जिंदा रखिए, जागृत रखिए, होश में रहिए। तब ये आरती उतर पाएगी, क्योंकि तब आपका हृदय उस भूमि रूप में तैयार होगा जो कि राज्य के लिए सुख सेज्या बनेगी। अपनी मैं को कुर्बान करना सार्थक है। प्रेम को बलिदान तो हम करते ही आ रहे हैं जन्मों जन्मों से, तभी तो जीव भाव में जिंदा रहते हैं। तो अपनी मैं को कुर्बान करेंगे तो प्रेम आएगा, और तभी राज्य हमारे हृदय में विराजमान होंगे। और यही सुख को निधान, तब जो सुख आपको प्राप्त होगा, उस सुख का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। और तभी अब वो जीवन आरती रूप में राज्य के चरणों में समर्पित होगा, जैसे इंद्रावती जी का, जैसे देवचंद्र जी का जीवन हुआ, जैसे बड़े महाराज जी का जीवन। तो इसी इन शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को समापन देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर, आज हमने आरती का एक नया ही अर्थ, नया ही भाव सुंदर सा जी समझा है। बिल्कुल आरती इसी तरह से होती है, मन से होती है, दिल से होती है। जब जब हम सिर्फ बाहरी आरती करते हैं वो कर्म बन जाती है, सिर्फ कर्म कांड तक सीमित हो जाती है। लेकिन जब उसमें सच्चा मन जुड़ जाता है, प्रेम जुड़ जाता है, तब वो आरती सही रूप से आरती होती है। वो कर्म कांड न रहकर हमें मार्फत तक ले जाती है। नॉर्मली हम जब भी आरती का समूह में करने का मौका कब मिलता है? तो पूर्णाहुति के समय में सब। और जब भी आरती होती है तो मैं मतलब हमेशा देखती हूँ कि सुंदर साथ आरती के लिए इतनी भाग दौड़ मचा देते हैं, मतलब मैं कर लूँ आरती, मैं कर लूँ, और कुछ भी देखते नहीं, बस आरती उतार लेनी है, बस आरती उतार लेनी है। और फटाफट आरती उतारने में ना ध्यान राज्य की तरफ जाता है, ना वो सुख जो हमें लेना है वो हम ले पाते हैं। और जब भी संध्या आरती हो, मंगला आरती में तो चलिए बहुत ही शांत रूप से गाई जाती है, लेकिन जब वो संध्या आरती आती है ना कंचन थाल, और उसमें जब उस कंचन थाल में जब लास्ट लाइन आती है और उसे रिपीट किया जाता है बधावे मुक्ता पर, तो वो थोड़ा स्पीड में करते हैं,
तब जब वो स्पीड में होता है ना, तो जो आरती उतारते हैं ना सुंदर साथ, तो मैं देखती हूँ कि उनकी स्पीड भी आरती उतारने की बढ़ जाती है। जितनी स्पीड में वो गाया जाता है उतनी ही स्पीड में आरती उतारी जाती है। आरती इस तरह से सुंदर साथ जी इसे सिर्फ कर्मकांड तक सीमित न रखे। आरती एक बहुत ही गहरी बात है। ये हमें राज्य के नेत्रों से नेत्र जोड़ने की बात है। जैसे पूजा जी ने अभी बहुत ही सुंदर से इस सेवा पूजा में, मतलब जो मंगला आरती है उसमें जो सबसे मुख्य जो एक चरण है वो यही है, जुगल पियाजी सो जोड़े दृष्टि। बस उस जुगल पियाजी से हमारी दृष्टि हमें जोड़नी है। आरती में जो ज्योत जलती है उसी से तो आरती होती है। तो एक बहुत ही सुंदर गीत है। उस गीत की एक बहुत सुंदर लाइन है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। जब भी आरती होती है तो शायद वो लाइन मेरे दिल में हमेशा खड़ी हो जाती है कि आरती नैनों से करती हूँ मन से तेरी पूजा। और सच में आरती ऐसे ही होती है कि इन नेत्रों को भी क्या कहा जाता है, ज्योत कहा जाता है, ज्योति कहा जाता है ना। जो नजरों से हम देखते हैं, आंखें यानी ये जो बाह्य दिख रही है वो पलके और आंखें की बात नहीं है। जो ज्योत है, जिससे जिन नजरों से हम देख पाते हैं, जो रोशनी है जो हमें दृष्टि देती है देखने की, वो ज्योत है। तो इस आंखों की ज्योति से, इससे हमें धनी की आरती उतारनी है और मन से उनकी पूजा होती है। और जब इस तरह से आरती होती है ना, तो सच में वो आरती आरती बन जाती है। वो सिर्फ कर्मकांड बाह्य उपासना भी नहीं रहती, वो ज्ञान और विज्ञान तक हमें ले जाती है, यानी हकीकत और मार्फत तक ले जाती है। क्योंकि मन को ही सबसे जरूरी है यहाँ लगाना। जब ये आंखें हमारी ज्योत बन जाएगी ना, तब युगल पिया जी से जोड़े दृष्टि हो पाएगा। और जब युगल पियाजी से जोड़े दृष्टि होगा ना, तब वो सुख को निधान से आंखों से आंखें मिलने पर वो मंगल होता है। मंगल कब हो? तो मंगल तभी तो हो जो सब जो सामने है, जो मंगल का भी मंगल है, जो सुख को निधान से निधान है, उससे जब हमारे नेत्र जुड़ जाए। पर जब हम आरती करते हैं तो न जाने ना हमारे नेत्र राज्य को देखते हैं, ना हमारा मन उनकी तरफ होता है। मन कहीं और होता है, नेत्र कहीं और, कुछ और ही देखने में होते हैं। तो इस तरह से इसे सिर्फ कर्मकांड तक हम सीमित ना रखें। सच में अपनी आरती को समझे और उसी तरह से आरती उतारी जाए। वाणी में आगे मतलब सॉरी, सेवा पूजा में भी हम बार बार ये बोलते ही हैं कि तन दीपक मन ज्योति करू प्रेम घृत लो लाए। तो ये प्रेम, इसमें हम इस प्रेम की ज्योति के साथ धनी को निहारे और हमारे दिल में जो जो वो आके विराजमान हुए हैं उनको निहारते निहारते इतना उनके अंदर डूब जाए। जुगल पिया जी से जोड़े दृष्टि, वो दृष्टि इस तरह से जुड़ जाए कि वो दृष्टि फिर और कुछ देखना पसंद ना करे और कहीं ये दृष्टि आगे जानी ही नहीं चाहिए। जब वो सामने हो कि नजारे और क्या देखे, जब उसको देख ले और क्या देखे। तो बस ये दृष्टि जोड़ना सीखे और यही दृष्टि जोड़ना हमें मंगलकारी है। यही सच में आरती है। तो आज हमने आरती का बहुत ही सुंदर अर्थ और भाव समझा है। तो इसी भाव को हमेशा दिल में बसाए रखिएगा और जब भी आरती करे तो जिस तरह से पूजा जी ने हमें ये रीत सिखाई है नई, उस तरह से हम आरती करें कि जुगल जोड़ी सो जोड़े दृष्टि। ये दृष्टि फिर कभी भी उनसे दूर ना हो, ऐसी जोड़ ले कि ऐसा नहीं है कि आज सुबह आरती की, मंगला आरती की और हमने दृष्टि जोड़ी, फिर जैसे ही आरती की लास्ट लाइन आई, लेत वारने निज नव रंग जोड़ी, ये हुई, आरती रखी और हमारी दृष्टि फिर मुड़ गई। ऐसा ना करे। ये दृष्टि हर पल उनसे जुड़ी रहनी चाहिए। तो बस यही मंगल कामना है कि हम सबकी दृष्टि धनी से जुड़ी रहे और माया से हटती रहे। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। किसी भी सुंदर साथ जी का इसमें कोई भाव या कोई प्रश्न या कुछ भी हो तो वो जरूर बताइए। जी
वर्णा ग्रोवर जी का हैंड रेज है। जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम आज तो जी। पूजा जी ने आंखें खोल दी हमारी सच में कि इस तरह मतलब जैसे एक हमें ये लग रहा था कि आरती करने का भाव क्या होता है, कि हमें कैसी आरती करनी है। हम इतनी उम्र हमने बिता दी, हमने कभी भाव नहीं समझा। आज तो एक एक शब्दों से पूजा जी ने हमारा मन को मतलब ऐसे तृप्त किया है ना, बहुत आनंद आया सच में। शब्दों में कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता जो कुछ आज आज उन्होंने कहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर भाव, इसका कुछ भी शब्दों में भी नहीं कहा जा सकता। आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आप इतनी छोटी उम्र में हमें शिक्षा दे रहे हो। सच आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके चरणों में भी प्रेम प्रणाम जी। जी कहा जाता है कि जिंदगी के 4 दिन है, लेकिन 4 दिन भी कोई कम दिन नहीं है। ये भी बहुत है। बिल्कुल। आपके जीवन के या हमारे जीवन के, हम सबके जीवन के जितने भी दिन इन 4 दिनों में से कम हो गए, पर जो अब बाकी है वो कम ना हो, उसमें भी हम राज्य से इस तरह से जुगल दृष्टि मतलब जोड़ी से दृष्टि जोड़ ले कि भले ही बिल्कुल। आगे के समय जैसे भी गए, पर अब जो बाकी समय है वो समय बहुत ही प्यार से हम धनी से जुड़े रहे। तो और किसी सुंदर साक्षी का कोई प्रश्न या कुछ भी कोई भाव हो तो जरूर सुंदर साक्षी बताइए। युवा सुंदर साक्षी का कोई भाव हो। गार्गी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी दीदी। हाँ जी। तो बस मैं तो, मेरा भाव तो इतना ही है कि जिस प्रकार पूजा दीदी ने इतने अच्छे से समझाया, तो हम भी राज्य से अपनी नजरें बस इसी तरह जोड़ लें। हाँ पम्मी वृंदा, मैं जैसे अभी पूजा जी सुना रही थी ना, मैं वही बात मतलब एक प्रैक्टिकल सुंदर साथ के साथ भी हुई अपने सदगुरु सरकार श्री जी की। मतलब मेरे दादाजी की बात है। तो वो मतलब जैसी स्टोरी सुनाई ना कि वो उसको मिलने गया कि मतलब उसने बोला कि आप आ गए। तो सेम वर्ड जब मेरे दादाजी मतलब बिल्कुल तन छोड़ने वाले थे, मतलब वो सरकार श्री का इंतजार कर रहे थे। तो जैसे ही सरकार श्री वहां पहुंचे ना, तो वहां शिविर लगा हुआ था। तो सरकार श्री को बस देखा भर उन्होंने, तो कहते आप आ गए, बस मैं अब जा रहा हूँ, अब मुझे कुछ और नहीं देखना। तो बस सरकार श्री ने उनकी आंखों पे हाथ रखा और शरीर छोड़ दिया। तो मतलब ये प्रेम वाली बात, जो दृष्टि जुड़ी ना और शरीर छोड़ दिया, तो ये साक्षात हमने देखा। तो एक सुंदर साथ जो कुर्बान थे, तो वो कहते अब बस अब मुझे और कुछ नहीं देखना, और शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो ये भाव मेरे को आया, मैंने उनको मैसेज किया पर दिल किया सुना भी दूं उनको। ठीक है, बस यही भाव थे। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। ये भाव बहुत ही गहरा और बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है आज की जो भी बात हमने सुनी और समझी उसके लिए। और यही है लेत वारणे, यही वारणे लेना है। और यही न्यौछावर होना है कि इस तरह से न्यौछावर हो जाए। जब आरती करते हैं तो हमेशा हम देखते हैं कि न्यौछावर रखी जाती है। हम क्या न्यौछावर रखेंगे? सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है। कोई 5 रुपए रखता है, कोई 10 रुपए रखता है, या कोई कितने भी रख ले, जिसके पास जितनी ताकत हो वो उतने पैसे रख ले या कुछ भी। क्या ये धन न्यौछावर करना ही न्यौछावर है? तो नहीं। ये धन के न्यौछावर होना दृष्टि जोड़ना नहीं हो सकता है। वो हाँ एक मार्ग बन सकता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से हमारी दृष्टि नहीं जोड़ देगा। तो ये वारने जाना है कि हम अपना मन उन पर न्यौछावर कर दे और हमारा दिल उन पर वारने जाए, कुर्बान हो जाए।
जब अपने आप को उस न्यौछावरपना में हम रख देते हैं ना, तब सब मंगल होता है। और एक रूह का मंगल ही यही है। तभी तो मंगल आरती होगी कि जब हम इस तरह से धनी परवाने जाए। तो बहुत ही सुंदर आपने जो एक रियल जो आपने अनुभव किया है वो बात बताई। और भी किसी सुंदर साथ जी का कोई भाव हो, सुंदर साथ जी? वृंदा जी, जब हम आरती उतारते हैं, आपका ये भी भाव बहुत अच्छा लगा कि हम जैसे आरती उतारे, हमने न्यौछावर रखी क्या? हम कुछ लाए थे? हम तो खाली हाथ आए थे ना, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं लाए। उनका ही तो दिया हुआ, उनके पास कोई कमी थोड़ी है किसी चीज की कि वो हमारे इस 10-20 रुपए के कोई वो भूखे थोड़ी बैठे हैं। उनके पास खुद तो भंडार भरे में है। और हम अपने आप को ये सोचते हैं हमने राज्य को ये दे दिया, ये दे दिया। हमारे पास क्या था? कुछ नहीं। हमारे पास तो सिर्फ राज्य ने एक हमें प्रेम दिया। हमने प्रेम वो भी उस पे न्यौछावर नहीं हो सके। हमें सिर्फ राज्य का प्रेम पाना है। प्रेम पाकर ही हम कुछ पार पा सकते हैं। बहुत अच्छा, आज तो बहुत आनंद आया। आपके शब्दों में भी, वाणी में इतनी मिठास है, इतना प्यार है कि कुछ कह ही नहीं सकते। नाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। ये आपने जो भाव, मतलब उस भाव को तो पर आपके आंखों से जो वो छलक कर बाहर आया है, ये सच में एक आत्म की आरती ही है। क्योंकि यही भाव है, यही प्रेम है। और सही में आपने ये सही कहा कि हम धनी को क्या दे सकते हैं। सब कुछ तो हमारे पास कुछ हमारा है ही नहीं कहने के लिए कि हम उनको कुछ दे। और जो कुछ है वो भी तो उन्हीं का दिया हुआ है, तो हम भला क्या उन्हें दे सकते हैं। तो बस हमारे पास है क्या? तो बस वो दृष्टि, जो दृष्टि हम वहां से लेकर आए हैं। क्योंकि आत्म को क्या कहते हैं? दृष्टा भाव है, वो तो दृष्टि है, वो तो नजर है। तो इस नजर के सिवा हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। तो जब भी न्यौछावर करे, जब भी समर्पण करे, तो सही आपने यही जो बताया कि हमारी नजरों को ही समर्पण करें। क्योंकि ये नजरें ही बहुत ही इधर उधर घूमती रहती है। वो उस एक को देखने के सिवाय सब कुछ देखती है। बस उस सब कुछ को देखने को छोड़कर बस उस एक को देखे। और बाकी 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हम सब माया में लगे रहते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन भले ही हम 24 घंटे में धनी को अपनी नजर दे या न दे, लेकिन जब आरती करे तो जरूर अपनी नजर दे दे। उस समय हमारी नजर कहीं और ना हो, तभी हमारा आरती करना सार्थक माना जाएगा। वरना बस आरती उतारना वो कोई एक कर्म ही बना रह जाएगा ना। वो उपासना कभी बनेगा। और उपासना से भी हमें तो ऊपर उठना है कि वो हकीकत और मार्फत की तरफ। कई बार हम देखते हैं कि दो मुखी आरती, एक मुखी आरती, पंचमुखी आरती, हम तो अभी इसी में रह गए हैं। इन सब से बाहर निकलकर आगे बढ़े। ये विषय और ये बात बहुत ही, मतलब शायद सुंदर साथ को, कई सुंदर साथ को अच्छी भी नहीं लगती है, क्योंकि सभी सुंदर साथ इसी में अभी तक जुड़े हुए। लेकिन सच में सुंदर साथ जी, इन सब से ऊपर उठना है हमें। और हाँ जी। कब उठेंगे? अभी तो समय है। ये कोई समय बाद में नहीं आने वाला है। जिस पल से दृष्टि जग जाए, खुल जाए, उसी पल से अपनी दृष्टि उनको दे दीजिए। फिर उस दृष्टि को आप एक मुखी दे, द्विमुखी दे, या कुछ भी दे दे, किसी भी तरह दे, पर बाहरी आरती तक हम सीमित ना रहे। बस आज के आरती के इस भाव से, सार से हम यही सीख जरूर ले कि सुबह मंगला आरती करे या शाम को करे या मध्य में श्रृंगार या आरती करे, कुछ भी करे, पर बस दिल उनको दे, दृष्टि उनसे जुड़ी रहे। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। एक अभी भी मिनट, किसी तो सुंदर भाई जी कुछ बोलेंगे? जी। हाँ। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मैं तो काफ़ी समय के बाद बैठा हूँ, लेकिन कभी कभी मीन्स यूट्यूब में जो आती है ना, वो फेसबुक में आती है, तो कभी कभी दिखा करता हूँ। लेकिन आज भी मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। कल मीनू जी का फ़ोन आया था, लेकिन मैं नहीं
पढ़ पाया, मुझे खबर नहीं है कि किस टाइम में आया होगा। तो लेकिन आज भी जो पूजा जी ने बताया, वृंदा जी ने बताया, और कभी भी कहीं भी सुंदर सा जी यहाँ हम इस चैनल पर जब देखते हैं ना, सुंदर सा जी, चाहे सुरभि जी हो, मीनू जी हो, चित्रा जी हो, सभी की वाणी कुछ न कुछ हमें सिखा जाती है। और स्वर्ण जी ने कहा कि भाई हम बूढ़ों के लिए भी है, तो वैसे ही सुंदर सा जी इतने बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि हमें आज तक क्या किया है, आज तक वही किया है जो आपने नहीं करने का बात बताई, वही किया है। तो आज हमें ऐसा पता चला कि आरती का क्या भाव है, ऐसा इतना कितना हमारी दृष्टि कौन सी तरफ किस तरह होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से बताया पूजा जी और वृंदा जी ने। बहुत बढ़िया। चाहे अपेक्षा जी और कोई भी आता है ना, सुंदर साथ जी, बस इतना मुझे पता है कि वो स्वामी जी का आशीर्वाद है सभी के ऊपर, और धामधनी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो इतना दिल में आके हमें कह जाते हैं सभी सुंदर साथ जी। बहुत बढ़िया। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, वर्षा जी भी कुछ बोल रही है। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी का बहुत 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 जितना भी मैं शेयर करूं कि आपका धन्यवाद, कि ये युवा सुंदर साथ के माध्यम से हमें भी कुछ ज्यादा सीख मिलती है। आज दिन तक हमने कर्मकांड ही किया। आरती जैसे वृंदा दीदी बोलती थी नहीं कि ऐसे आरती उतारते थे ऐसे, तो यही किया है। लेकिन ये बहाना बना है, ये युवा सुंदर साथ के माध्यम से हमें भी सीख मिल रही है। और आपने बताया कि तन मन जीव न्योछावर करना है, और हम क्या न्योछावर कर सकते हैं, तो मैं खुद ही और अपना अहम, ये न्योछावर करना है अपने प्रियतम को। ये न्योछावर कर देंगे तो सब कुछ हमारा है, प्रियतम भी हमारा हो जाएगा। बाद में हमें जो कुछ पाना है वो सब मिल जाएगा। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कृतिक आप भी बोलो। प्रणाम जी। हाँ जी बेटा। मेरा सवाल प्रेम से था। प्रेम में कहा जाता है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आप सामने से ये इच्छा नहीं करते कि वो मेरे लिए कुछ करे। प्रेम में ऐसा कहा जाता। हम हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छा होती है कि हम राज्य के लिए कुछ करें, और उसमें हम राज्य से कुछ मांगते नहीं है। तो वो इच्छा जो हमारे हमें होती है, उसे कैसे माना जाए कि हमारे अंदर जो थोड़ा सा प्रेम, जो 0.001% कुछ होगा, उस प्रेम के कारण उपजा, कि एक सिर्फ छोटी सी इच्छा थी, इसलिए वो इच्छा उपजी कि मैं राज्य के लिए कुछ करूं। यही मेरा एक प्रश्न था। प्रणाम जी। हाँ जी, पूजा दी। हाँ, प्रणाम जी। कृतिक जी, आपका प्रश्न मैं एक बार रिपीट करती हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ उसमें मिस्टेक हो तो बताएगा। आपने बोला जब हम राज्य के लिए कुछ करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर कुछ 0.1% प्रेम आया, या फिर कोई और वजह है? आप क्या यही पूछना चाहते हैं? हाँ जी, यही। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए, राज्य के लिए कुछ भी करने का अगर दिल करे तो पहली बात तो उस प्रेम को मेजर मत करिए कि वो कितना है। ये क्योंकि प्रेम तो अनंत सागर है। कितना है कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं तुम एक बार मोहे याद करो, मैं जी जी करूं 10 बेर। एक बार याद करने के बदले राजी 10 गुना ज्यादा आपको प्रेम देने पर। देखिए, प्रेम के बदले ना कुछ चाहिए नहीं होता, प्रेम के बदले प्रेम ही देंगे राजी। अगर मैं राजी से प्रेम करती हूँ तो राजी कहेंगे और कर, अभी इतना किया अब और कर। तो आपका और दिल करे। दुनिया में भी आप जब किसी को प्यार करते हैं तो आपको लगता है कि इस पर मैं क्या अपना न्यौछावर कर दूं। माँ बाप ही दुनिया के होते हैं तो अपने बच्चों के नाम सारी जायदाद कर जाते हैं। उन्हें उनके लिए रातों जगते हैं, दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और अपने जीवन भर की सारी जमा पूंजी किसको दे जाते हैं? अपने बच्चों को। ये तो संसार का ही एक रिश्ता है जो इतना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। राज्य का प्रेम तो मूल संबंध का है। तो राज्य हमारे लिए क्या करेंगे आप सोच सकते हैं। उन्होंने अपना नाम, अपना धाम, अपना हृदय हमें दे रखा है। इससे ज्यादा कोई क्या दे सकता है हमें? उनके पास जो था सर्वस्व उन्होंने हमारे नाम कर रखा है।
तो हमारे अंदर जो इच्छा उपजती है राज्य के लिए कुछ करने के लिए, समझ लीजिए राज्य ने हमारे दिल को अपना घर बनाने का ठान लिया है। आप चोजन वन है, यू आर सिलेक्टेड, तभी तो राज्य आपके दिल में उपजा रहे हैं, आपका दिल कर रहा है, वरना सच कहती हूँ किसी के दिल में नहीं आता परमात्मा के लिए कुछ करने का, क्योंकि जीव बिना कुछ इच्छा की पूर्ति किए बिना रह ही नहीं सकता, परमात्मा के द्वारे जा ही नहीं सकता, उसे जरूर कुछ ना कुछ चाहिए। अगर मेरा सिर्फ दिल करता है कि मैं राज्य आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ बिना कुछ बदले में चाहे, तो ये प्योर लव है, ये ट्रू लव है, ये डिवाइन लव है, जो सिर्फ और सिर्फ राज्य के हृदय से मेरे दिल में आ रहा है। यानी राज्य मेरे दिल को अपना घर बनाने की पूरी तैयारी में है, तो मैं उस पर चलूं, चाहे मैं इतना सा ही चलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य मेजर नहीं करते, राज्य कहते मेरी अंगना है बस काफी है, तू रिसीव करती जा, मैं जितना दे रहा हूं, हम जितना रिसीव करेंगे ना बस उतने में ही कार्य होता जाएगा। तो मेजर मत करिए कृतिक जी, मैं तो यही कहूंगी, बस करते जाइए और लुटाते जाइए, राज्य देते जाएंगे, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम ही आने वाला है, प्रेम का इनाम प्रेम के अलावा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। हाँ जी विजय बहन, आपने भी किया था सुंदर साथ जी, आप भी अनम्यूट कर लो। मेरे ख्याल अभी उठ के चले गए। ठीक है, ले लो वृंदा, आप ले लो। जी बस, और कोई सुंदर साची का भाव हो तो जरूर बताइए, वरना हम आज क्लास यही पूरी करते हैं। जी, किसी और सुंदर साथ का कोई भाव है? जी वर्षा जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ। क्योंकि मेरे दिल में तो मतलब ये भाव आ रहा था, चाहे सबका दीप्ति जी करे या आप करें या आज पूजा जी करें, भावों में कोई अंतर ही नहीं है। देखने वाला भारी रूप से अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन लगता है कि अंदर से चर्चा तो एक ही जगह से आ रही है। शरीर भले ही भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनमें कोई अंतर ही नहीं आ रहा। मुझे तो मतलब ये फीलिंग आ रही थी कि राज्य जो है ना ट्रांसफर करते रहते हैं, कभी किसी के हृदय से प्रकट करवाते हैं वो इतने सुंदर भाव, और कभी किसी के। ये वास्तव में सच है कि ये सभी सुंदर साथ जी कह रहे हैं, मैंने भी इसे आज तक धरती को ऐसे नहीं समझा चंद्र चराग में, तो किसी भी चीज की मतलब पूरी सेवा पूजा कोई अच्छे से नहीं समझा कि इसके पीछे कितने गहरे भाव छुपे हैं। मैंने तो इसे जाहिरी रूप से ही समझा, और पर इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया कि आप सभी का दिल से जितना भी धन्यवाद करूँ। मेरे राज्य का लाड़ आप सबको मिलता है, आपके माध्यम से हमें भी मिल रहा है राज्य का प्रणाम जी। ये आप सब जुड़ते हैं तो हम कुछ कर पाते हैं, मतलब धनी हमसे कुछ कर पाते हैं, अगर आप ही कोई ना हो तो फिर क्या होगा। तो ये धनी का प्यार और लाड़ आप है तो हम पर है, और बस ये बस एक सहूर है। पता नहीं धनी क्यों इन तनों को हमें चूज कर लेते हैं और करने के लिए, वरना हमारा कोई प्लानिंग नहीं होता है सोमवार तक कि कौन क्लास देगा या कौन ये करेगा। लेकिन बस धनी जब पसंद कर लेते हैं तो उन रूह को आगे कर देते हैं, और धनी जो भी बुलाते हैं जो भी करवाते हैं, बस धनी की ही बातें कर रहे हैं हम, उनके सिवा हमारे पास शायद कुछ है नहीं बात करने के लिए। आप सब जैसे सुंदर साथी जुड़े हुए हो तो फिर और कोई बात कैसे भी हो हमसे। तो बस यही तो हमारा काम है और यही तो हमारा प्रेम है कि बस उसकी बातें करते रहे, उसके गुणगान गाते रहे, और ये भी एक आरती ही है जो होती है। तो बस सुंदर साथ जी, आप सभी का प्यार, बस इन क्लास में जुड़े रहिए। आप बड़े भी जुड़ते हैं, युवा सुंदर साथ भी जुड़ते हैं, तो आप सबके माध्यम से युवा सुंदर साथ को भी प्रेरणा मिलती है। जैसे अभी दो सुंदर साथ जी ने बताया कि आज तक हमने जीवन में यही किया, तो युवा सुंदर साथ जी इस बात से जरूर सीख ले कि अभी हमारे पास समय है। हम जब इस अवस्था में, जो बड़े सुंदर साथ ने कहा, उस अवस्था में जब हमारा पहुंचना हो तो हमारी ये लाइन ना रहे। ये प्रयास, ये उपाय धनी इसीलिए कर रहे हैं। धनी वाणी में कहते हैं ना कि तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय, ये सारे उपाय इश्क उपजाने के लिए ही है। और ये युवा सुंदर साथ के लिए इसीलिए खास है कि जब हम आगे की अवस्था तक पहुंचे तो हमारी ये लाइन न रहे
कि हमने अब तक यही किया। बिल्कुल। तो इससे, इन छोटे छोटे शब्दों से भी हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, और यही सहूर है और यही आरती है। तो युवा सुंदर साथ जी खास इन बातों को दिल में बसाकर सीख ले कि हमें आरती कैसे करनी है। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आप सभी का प्यार ऐसे ही, हम सब का प्यार एक दूसरे से ऐसे ही जुड़ा रहे, और जूम की जब क्लास हो तो आप सब इसी तरह से जुड़े रहे, और अपने भाव ज्यादा से ज्यादा हम तक दिया कीजिए। तो उससे और प्रेरणा हमें भी मिलती रहेगी कि हम आगे क्या करें कि सुंदर साथ को इससे लाभ हो, युवा सुंदर साथ को इससे लाभ हो। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। मिलते हैं अगले सैटरडे को एक नए ही सुख के साथ, एक नई चितवन के साथ। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी।